ठीक है। अब ये है कि सबसे पहले आप तो जाना है, एक छोटा सा सेटअप है रूफोस के नाम से, और रूफोस का सेटअप जो है वो इजीली जो है ना आप गूगल पे सर्च करोगे रूफोस के नाम से ये सेटअप मिल जाएगा। इस सेटअप को जब आप रन करोगे उससे पहले आपको ये देखना है कि ये सेटअप रन हो गया है। ठीक है, ये पोर्टेबल है, आप एग्जीक्यूटेबल भी उठा सकते हो, पोर्टेबल भी उठा सकते हो, दोनों ऑप्शन देता है। लिनक्स के अंदर भी ऑप्शन है और दूसरे ओएस के लिए भी ये अवेलेबल है। हमें ये चाहिए, ये दोनों हाँ, जैसे मैंने यूएसबी लगाया, देखो यूएसबी यहाँ पे डिटेक्ट हो गया और ये यूएसबी यहाँ पे नो लेवल लिखा हुआ आ रहा है और यूएसबी के अंदर जो डाटा वगैरह जो पड़ा है वो पड़ा है, वो उसको कॉपी करना चाहो कॉपी कर लो, नहीं करना चाहो नहीं करो। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस में ये आ जाता है कि ये जो आपका यूएसबी में अभी जो मैंने कॉपी की थी दो फाइलें, इन दोनों फाइलों को मेरे पास क्योंकि पड़ा है तो इस वजह से मैं इसको कॉपी नहीं कर रहा, मैं एज इट इसी कंडीशन में इसके अंदर इमेज चलाऊंगा। यहाँ पे यूएसबी ऐसे ही लगाओगे डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिटेक्ट हो गया, उसके बाद आप जाके सिलेक्ट करोगे किस जगह से वो आईएसओ उठा रहा है। तो मेरे पास जो आईएसओ फाइल पड़ी है उस टाइम पे वो डी ड्राइव के अंदर मेरे पास अपने पास रखा है, ये इसका जो इमेज है और ये जो है 21H2 है। ठीक है, 21H2 मैंने सिलेक्ट किया और ओके किया, ओपन किया इसको। ये अपने स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन पे ले आया है। स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या है भाई, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन जो आजकल चल रहा है वो जीपीटी होना चाहिए, यूएफआई, ठीक है, नन CSM। ठीक है, ये जो इमेज जब बना था उसका जो नेम रखा गया था वो ये रखा गया था। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। अब जैसे DVD9 है ना, तो DVD9 हटा के यूएस हटा के आप यहाँ पे लिख दो 21H2.6 है ये। पूरा नाम भी चेंज कर सकते हैं, पूरा आप जो भी जितना इसके आ सकता है वो आप उतना डाल सकते हो, लेकिन सारे मिटा सकते हैं वो नहीं। शुरू का भी मिटा सकते हो आप। विंडोज़ यहाँ पे कर दो सिंपल, विंडोज़ आप कर दो, आप लिख दो Windows 10 अंडरस्कोर दे दो, स्पेस दे दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि आप एक स्टैंडर्ड बना रहे हो तो इस वजह से 10 हो गया, 6 प्रो हो गया। प्रो ये मल्टी है इसके अंदर, ठीक है, सारे विंडोज़ के वो लिस्ट आ जाएंगे। तो प्रो ही कर, ठीक है, प्रो का, और ये 64 बिट है जो कि मेंशन कर दिया सारे। ठीक है, ये जो इंग्लिश है हटाना हटा दो, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज तो आप खुद ही सिलेक्ट करते हो। उसके बाद आ जाते हैं भाई NTFS, ये अपना स्टैंडर्ड उठाया, सब कुछ स्टैंडर्ड उठाया हुआ है। डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं जो आईएसओ बना था उस आईएसओ के हिसाब से इसमें सारी चीज़ें बनी हुई हैं। हाँ, आपने फाइल उठाया DVD10, ये कहाँ से उठाया आपने? ये डायरेक्ट इसके पोर्टल से उठाया है, माइक्रोसॉफ्ट के अपने लाइसेंस के पोर्टल से। लाइसेंस के पोर्टल, वो तो हमें मिल जाएगा, हमें नहीं पता, हमें मिल जाएगा ना अगर हमें करना। ये पोर्टल के एक्सेस सिर्फ मुझे है इस टाइम पे, क्योंकि मेरी आईडी ग्लोबल एडमिन है, और अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बोलोगे तो मैं डाउनलोड करके दे दूंगा। वैसे मेरे पास भी होता है डाउनलोडेड, मैं जब जाता हूँ महीने में एक दफ़ा। जैसे 21 तो 21H2 है ना, अब इसके बाद अभी नया वर्जन जो आ गया 22H2, तो वो जैसे मुझे अपनी USB बूटेबल बनानी है, वही बना रहे हैं उर्दू में, वही बना रहे हैं बूटेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनल की बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर मुझे ये फाइल चाहिए होगी, जाहिर सी बात है ये फाइल चाहिए होगी, इस फाइल के बगैर बूटेबल, ये USB बूटेबल, ये विंडोज़ के बूटेबल बन रहा है। अगर आप नॉर्मल डॉस बूटेबल बनाना चाहो तो भी ये बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसकी ये मैंने फाइल डाल दिया जीपीटी को, तो मैंने जीपीटी और एमबीआर को जो है हाँ, जीपीटी और एमबीआर में डिफरेंस जो है ना, कल मैंने किसको बताया था, हाँ, जीपीटी और एमबीआर के डिफरेंस जो है ना शाजिब को बताया हुआ, शाजिब तुम लोगों को बता देगा। तुम भी थे ना उस टाइम पे खड़े हुए? नहीं थे। बहुत सिंपल है, जीपीटी जो है वो नया वर्जन है और एमबीआर जो पुराना वर्जन है। जीपीटी किस पे सर है? ठीक है, जीपीटी जो है वो एमबीआर जो है, पहले एमबीआर को सुन लो। एमबीआर जो है वो 2 TB तक का सपोर्टेड है। हार्ड ड्राइव की साइज अगर 2 TB है तो 2 TB तक का सपोर्टेड है। जीपीटी जो है वो 1028 TB तक का सपोर्टेड है। लेकिन ये कंफर्म गूगल पे आप कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन 2 TB से प्लस में जो सपोर्टेड है वो जीपीटी सपोर्टेड है। जीपीटी में आप मल्टीपल जो है ना वो पार्टीशंस प्राइमरी बना सकते हो, प्राइमरी पार्टीशंस मल्टीपल बना सकते हो, 4 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा। और एमबीआर सर्वर के लिए है ना, सर्वर हो सिस्टम हो किसी के लिए भी हो। एमबीआर में 3 प्राइमरी बनता है, बाकी सेकेंडरीज आप बनाते हो। इसी तरीके से जीपीटी जो है वो बेसिकली उसमें 3 से ज़्यादा प्राइमरी पार्टीशन, हम सेकेंडरी पार्टीशन की बात नहीं कर रहे, प्राइमरी पार्टीशन। सी ड्राइव जो होती है,
सी है, डी को भी प्राइमरी बना सकते हो आप, ओएस अलग अलग पार्टीशन पे रख लो, हाँ ओएस तो वो आप बना सकते हो। जीपीटी का फायदा ये होता है, जीपीटी अभी जीपीटी में हम बना रहे हैं, पहले भी ये यूएसबी जीपीटी पे बना था, जिसकी वजह से शाहजेब का लैपटॉप उठ नहीं रहा था एमबीआर पे, फिर मैंने ले आके लेगेसी एमबीआर एक और पुराना था मेरे पास ओएस हुआ वो, उसके थ्रू उसमें मल्टी, उसमें से विंडोज 7 भी शो कर रहा था, 10 भी, 8, तो वो मेरा बनाया हुआ इमेज, हाँ वो इमेज मेरा बनाया हुआ है, तो जिसकी वजह से उसके अंदर मल्टीपल आ रहा है, वो एक्टिवेट और प्री एक्टिवेट का भी ऑप्शन था, तुम्हारा विंडोज एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट आपने किया था। तो उसमें मैंने फीचर इसके अंदर भी हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये लाइसेंस यूज होगा तो इस वजह से हम कुछ नहीं कर रहे इसके अंदर, ना ही इसके अंदर कोई चेंजेस कर रहे हैं हम। मतलब अभी जैसे हम पहले सेलेक्ट करते थे विंडो 10 सेलेक्ट करनी है, इसमें वो है ऑप्शन विंडो 10 का सारे फ्लेवर्स आएंगे, एक्टिवेट करने के लिए की डाल के एक्टिवेट होगा, फ्लेवर तो आ रहे होंगे, फ्लेवर सारे आएंगे, लेकिन उसमें विंडोज 7 या विंडोज 8 नहीं शो होगा, इसमें विंडोज 10 ही होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के साइड से उठाया हुआ है। ठीक है, जीपीटी समझ गए, जीपीटी पे मल्टीपल पार्टीशंस प्राइमरी बना सकते हैं, 3 से ज़्यादा बना सकते हैं। अब 3 से ज़्यादा में जितना ही बनाना चाहो बना लो, अल्फ़ाबेट जो होता है 29 पे आके एंड हो जाता है, ABCD करके Z तक। आप ए बी और ए बी आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क के लिए किया हुआ है, C से शुरू होता है। ठीक है, अच्छा UEFI वही चीज़ है, नॉन CMS है, तो जाहिर सी बात है ये ग्राफिकली और पार्टीशन बेस पे भी जीपीटी फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक रेडियस के ऊपर एमबीआर पार्टीशन बनाता है, एक सर्कल, उस सर्कल के अंदर ही वो बना देगा, एक सर्कल बना दे ये भाई सी ड्राइव है, एक सर्कल बना दे ये डी ड्राइव है। जीपीटी ऐसा नहीं करता, जीपीटी जो है ना जिगजैग फॉर्मेट में रखता है और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अपने फाइल रखता है। ठीक है, अभी ये जो इमेज है, ये इमेज हम जो है ना इस तरीके से कर रहे हैं कि इमेज हम बना रहे हैं, इमेज की सारी चीज़ें देख लिया आपने। अच्छा, ये मैंने स्टार्ट करना, और ये उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस पूछता है, जिसके अंदर कहते हैं कि कस्टमाइज़ करना है आपको, कुछ स्किप करना है, हम सिंपल इसको ओके कर देंगे। इसके ये आप पूछ रहे हैं, इसमें से भी लोकल दे रहा था ना, लोकल एडमिन आपको बनाना है नहीं। हाँ वो मल्टीपल चीज़ें हो तो वो हम नहीं करते, वो उसके पर्पस फिर डिफरेंट हो जाएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी। अभी हमारे लैपटॉप जितने ही मसले मसाले चल रहे हैं, उसको जो समझा रहे हैं उसी के हिसाब से समझाते हुए हम इसको बना रहे हैं। ये देखो जो डाटा है, जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 2 फाइलें पड़ी हुई है, जो 5 GB की हमने इमेज डाला था तुम्हारे सामने, और जो रूफोस की फाइल है, कह रहे हैं कि भाई ये अगर हम इसमें आपके ऑलरेडी वार्निंग दे रहा है कि इसके अंदर डाटा है, ऑल डाटा नो डिवाइस, इसके अंदर जो ऑलरेडी, ठीक है, डिलीट कर देगा। हाँ ये डिस्ट्रॉय कर देगा ना, ख़त्म कर देगा। ओके करेंगे तो ये ख़त्म कर देगा, कैंसिल करेंगे तो आपको वहाँ से पहले बैकअप लेना, फिर करना है। हमने ओके कर दिया, वाला सब कुछ ख़त्म कर दो, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है जी, उसके बाद हम जाते हैं, ये चलना शुरू हो गया। अब ये अपना डिलीटिंग पार्टीशन, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, पार्टीशन को पहले डिलीट करेगा और अपने हिसाब से जो जीपीटी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये पार्टीशन बनाएगा। अब ये जैसे पार्टीशन बनाना शुरू किया, देखो नीचे जो है ना वो मेरे गूगल ड्राइव जो है ना इसको फ़ौरन से स्कैन कर लिया कि भाई कोई एक पार्टीशन जो है ना यहाँ पे शो हुआ है। अब हम इसको जैसे कि खोलते हैं ना, तो यहाँ पर देखोगे कि एक पार्टीशन, ये विंडोज़ जो हमने लिखी, ये तो मेरा अपना है, ये जो विंडोज़ वाला पार्टीशन आ गया, एक और पार्टीशन गूगल ड्राइव, नहीं गूगल तो अलग है ना, वो पर्सनल है। ये पार्टीशन के अंदर आप देखो, ये इसमें भी जगह नहीं है, खाली है, ये अभी खाली है। ठीक है, अब रिफ्रेश करूँगा, ये साइज पढ़ना शुरू हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ऐसे से जब ये फिलअप हो जाएगा तो इसके साथ हो सकता है कि एक और छोटा सा पार्टीशन बना दे 500 MB के, जिस तरीके से हम सिस्टम में बनता है, जो कि इसकी अपनी रिकवरी और इसकी कन्फिगरेशन फाइल लगता है जीपीटी फॉर्मेट के हिसाब से। और ये यूएसबी जो बन रहा है वो NTFS पे बन रहा है। ठीक है, ये देखो NTFS पे बन रहा है यहाँ पे। हाँ, अभी मैंने जब यूएसबी लगाया तो एक 500 MB का अलग से फोल्डर बना हुआ है। वो जो वैसे करते हैं वो जीपीटी पार्टीशन में बनता है। तो पार्टीशन में बनाते हैं, वीडियो करते हैं, ऑडियो बनाते हैं, तो एक चीज़ है लेकिन ऑटोमेटिकली 2 अलग बनते हैं। और विंडोज़ में भी जो हम कर रहे होते हैं, एक वो रिजर्व करता है ना शुरू में कि 100 MB। हाँ वो विंडोज़ पहले जब हम 98 वगैरह करते थे, 98 XP और पुराने वर्जन्स करते थे, तो उसके अंदर ये चीज़ नहीं था। लेकिन अब जो, क्योंकि इन्हेंसमेंट जो है ना वो हर वर्जन के अंदर बढ़ता जा रहा है और उसके सारे स्पेक्स आते जा रहे हैं, अपडेट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है वो चेंजेस आ रही हैं। तो वो एक पार्टीशन वो बनाता है जिसके अंदर वो कैशे के तौर पे बना लेता है, या डाटा कोई सेविंग के तौर पे, या आप उसको स्वैप कह सकते हो, मल्टीपल चीज़ें वो आप कह सकते हो। अच्छा, वो ये एक वो रिकवरी का वो बना देता कभी कभी विंडोज़ करने के बाद, एक अपने अपने लिए के रिकवरी ड्राइव या क्या होता है पार्टीशन,
विंडोज खुद ही। रिकवरी पार्टीशन वो तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आया कि वो किस पर्पस के लिए वो सिस्टम बना रहा था। जो लास्ट टाइम तुम लोगों के पास मशीन्स आए थे, हाँ उस मशीन में जो रिकवरी वाला जो फीचर था मुझे खुद नहीं समझ में आया कि वो मसला ही क्यों था। आता है, क्योंकि नहीं वो ओएस के अंदर फीचर होगा कोई जो इसमें ओएस नहीं उन्होंने बनाएगा, इसमें नहीं बनाएगा। इसमें नहीं बनाएगा। ये पहले बनाता था। ये ये शुरू में मैं आया था उसमें नहीं बनाता था, जब ये दोबारा जब यूएसबी गई बूटेबल होने के लिए उसके बाद ये होना शुरू हो गया कि हमें विंडोज़ अपडेट के बाद वो डी ड्राइव फुल हो जाना। नहीं वो नहीं हो पाएगा वो अलग इशू है। रिकवरी जो आप जो वो बोले अलग इशू है, उसमें वो तो इतना नहीं होता मसला। जो मसला जो आता है ना वो एमबीआर और जीपीटी का आता है। जो पुराने वर्जन्स के लैपटॉप है जिसको जो सपोर्टेड नहीं है विंडोज जीपीटी, वो फिर उसको एमबीआर ही करना पड़ता है। एमबीआर के अंदर भी आपको लेगेसी मोड पे जाना पड़ता है। लेगेसी मोड पे जाके आप फिर उसको इंस्टॉल करते हो। उसमें भी बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो कि सर्विस पैक न्यू सर्विस पैक जो होते हैं उसको सपोर्ट नहीं कर पाता, तो उसके लिए फिर जो है ना पुराने सर्विस पैक के ऊपर जाना होता है। और सर्विस पैक जब सर्विस वैसे जो है ये जो मैंने अभी इमेज रन कर रहे हैं ये 21H2 के जितने भी जिस तारीख को मैंने डाउनलोड किया उस वक्त तक जितने भी अपडेट्स आए थे वो सारे इसमें इनबिल्ड है। इसके अंदर इनबिल्ड हुआ है। अब सर्विस पैक के नाम से जो है ना आपको रिलीज नहीं मिलते। पहले जो ना विंडोज 10 के अंदर जो होता था वो अपडेट्स आते थे। अपडेट्स सर्विस पैक ही होते हैं और मंथ एंड जो आता है वो मंथ एंड भी आता है। अभी तो कोई दूसरे अपडेट्स ही होते हैं, वो सारे जो भी आता है ड्राइवर वगैरह के होते हैं। ये जो है अभी कॉपी कर रहा है आईएसओ फाइल जितने भी है, इसका कॉपी करने के बाद इसको बूटेबल बना देगा और बूटेबल बनाने के बाद इसको आपके लिए रेडी होगा। रेडी जब लिखा हुआ आ जाए तो आप यूएसबी निकालो और रेडी है। ज़्यादा कितने 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये जब वीडियो कंप्लीट होगा तो पता चल जाएगा कितने मिनट हमने लगे। तो बात नहीं कर रहा था, रुके भी थे बीच में थोड़ी थोड़ी देर। वो तो स्टेप्स बताए ना सारे। हाँ मसला ये नहीं आ रही, ये चीज़ें तो चलो समझ में आ गई है। मसले के लिए नहीं है, तो सिर्फ डीवीडी राइट करना बता रहे हैं अभी। मसला थोड़ी मैं जो असल में मसाइल जो मसले जो होंगे उसके लिए अलग सेशन करेंगे। वो उस चीज़ के लिए कंफ्यूज हो रहा है, ये मुझे मतलब चाहिए होगा तो मैं कैसे इसके ऊपर एक्सेस। ये जब आपको चाहिए होगा वो दूसरे वीडियो हम बनाएंगे उसके अंदर जो है ना आपको करेंगे। और चैनल सब्सक्राइब पर बोल दो। बोलना है जिसको समझ में आएगा खुद ही कर लेगा। जैसे हम लोग विंडो कर रहे होते हैं तो हम कोई विंडो करते हुए मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे सीधा फुल हो रही है या आपको पार्टीशन सही बना रहे हैं नहीं मतलब मसाइल बहुत सारे हो सकते हैं, इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं। पहली बात तो कि सपोर्ट की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट की ट्रेनिंग में कैसे है कि आपको पता ही नहीं होगा कि ताला खुलता कैसे है। उससे पहले चाबी भी होनी चाहिए आपके पास। बस आप हथौड़ा मारते रहोगे तो थोड़ी खुलेगा, टूट जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं। तो उसके लिए चाबी चाहिए। तो वो आपको पहला स्टेप्स ये फॉलो करना है कि इशू क्या है। इशू अगर आप फाइंड कर लिया आपने तो इसका मतलब है कि आप सपोर्ट में आ गए हो, यानी आप सीख गए हो। इशू फाइंड नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि अभी आपको सीखने की ज़रूरत है। ऐसा ही होता है। अभी जैसे रिसेंटली लैपटॉप दिया काशिफ जी को, मुझे लैपटॉप दिया 3 दिन बाद वापसी कराएंगे सीधा फुल। सी ड्राइव फुल का जो इशू है ना वो पहले तो फाइंड ये आप करो कि सी ड्राइव फुल हो क्यों रहा है और किस एप्लीकेशन की वजह से हो रहा है। उसको फाइंड करने के लिए थोड़े से जो है ना आपको डीपली जाना होगा अंदर और जाके एक एक सर्विसेज को बंद करके देखना होगा जिसकी राइट्स आपके पास नहीं होता। तो उसके लिए एमडी एडमिन से जाना है। एमडी एडमिन से नहीं होता तो मेरे पास लाओ, मुझे टाइम चाहिए। जाहिर सी बात है वो मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ों के साथ साथ उसको वन बाय वन देखना है। अब जैसे अभी तुम्हारा जो मसला था ये वाले प्रिंटिंग का, फाइंड किया, देख लिया, हो गया ना। अब उसामा भी आया, उसने भी देखा, देख के उसने भी बता दिया कि ये मसला था और मसला ड्राइवर का नहीं है। तो इसी तरीके से आपको फाइन ट्यून नहीं करेंगे जब तक आप डायग्नोज नहीं करेंगे। वर्डिंग जो है ना डायग्नोज भी बहुत बड़ी चीज़ है, ये इसको आपको सोचना पड़ेगा। इसको डायग्नोज करो, डायग्नोज करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि असल है क्या इशू। विंडोज़ है, अब विंडोज़ के अंदर मल्टीपल चीज़ें। ये देखो ये रेडी लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब है कि यूएसबी आपकी रेडी हो गई है और यूएसबी तैयार हो गया और यूएसबी को अब आप बूट करवा सकते हो और आराम से। सिस्टम अगर लेगेसी मोड पे है तो ये यूएसबी नहीं चलेगा, उस पर एरर देगा। जो सिस्टम जीपीटी मोड पे होगा उस पर ये चलेगा और फर्स्ट क्लास चलेगा। ठीक है, इस यूएसबी पे लिख लेना जीपीटी। ठीक है, सही है। अब मैं इसको कर रहा हूँ